नमो बुद्धाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। कॉलबेल की आवाज सुनकर जैसे ही सुबह शांतनु ने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफी कमजोर भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने AIIMS दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहां नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शांतनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए। प्रिया की आवाज सुनाई दी, क्या जरूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु में कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे, रुको किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे, इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज आवाज सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलिथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से AIIMS पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था।
कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने 1 रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की बीबी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत ही हूं। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की मां नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी मां ने आशीर्वाद की झड़ियां लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच मां बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन मां के कल्लू को भी मां मिल गई थी। अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और हमारे चैनल बुद्धा माइंडसेट को सब्सक्राइब कर ले। नमो बुद्धाय।